हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 का सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ याद है क्या? हाँ, तो बच्चों हमने पढ़ा अभी तक लेक्चर 1 में सर हमने देखा इंट्रोडक्शन, सॉल्यूट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में। बच्चों लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, जिसमें 9 कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ाया। लेक्चर नंबर 3 में सर हमने पढ़ा वेपर प्रेशर के बारे में बच्चों, जिसमें हमने रॉल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि अपन बताए थे किसी एक का जो प्रेशर कैसे निकाला जाता है, वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों। लेक्चर नंबर 4 लाए बच्चों, जिसमें अपन पढ़े कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों हमने 4 टाइप्स का पढ़ा, जिसमें कि फर्स्ट था अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड था अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड था, याद है क्या? बोलिए। यस बिल्कुल, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। सर उसके बाद क्या क्या बच गया इस चैप्टर में? उसके बाद मात्र 2 टॉपिक बच गया बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज अपन का लेक्चर यही रहेगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है सर। तो अपन 2 टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दोनों टाइप्स किसके बेसिस पे बांटा गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। इसके बाद बच्चों हमारा एक टॉपिक बच जाएगा, जिसका नाम है वेंट ऑफ वेक्टर, जो कि मैं लेक्चर नंबर 8 में लेकर आऊंगा। तो आप बने रहिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम शुरू करने वाले हैं। इसमें क्या है भैया? ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, है ना बच्चों? रॉल्स, सर रॉल्स लॉ होता क्या है, बताओ मुझे पहले कि रॉल्स लॉ क्या होता है। तो बच्चों इस तो हमने पढ़ा दिया है आपको प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, वहां पे सारे लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप सर्च कर लीजिए बायोटेक वाला सॉल्यूशन, आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ रॉल्स लॉ क्या होता है सर। तो बच्चों रॉल्स लॉ क्या बताता है कि वेपर प्रेशर के बारे में। जैसे कि हमारे पास एक बंद कंटेनर था, है ना, तो उसमें जो प्रेशर निकल रहा है, तो किसी एक का प्रेशर अगर आपको बताना है ना, तो उस प्रेशर के बारे में बताता है कि उसका एक्चुअल जो प्रेशर होगा इनटू उसका मोल फ्रैक्शन जो होगा। जैसे कि मान लो इसको लिखा जाता है पीए के फॉर्म में, है ना, तो पीए इज इक्वल टू, मैंने बताया था, पी नोट ए इंटू जाइए, यानी मोल फ्रैक्शन है। तो ये क्या था सर? यही रॉल्स लॉ था बच्चों, है ना। तो सर जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल, सबसे पहले सर मुझे ये बताओ कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों देखिए, बहुत इजी तरीका है इसका क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो फॉलो करे कौन से लॉ को? रॉल्स लॉ को फॉलो करे, वो क्या कहलाएगा बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। लिख लीजिए, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन व्हिच फॉलो रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन व्हिच फॉलो, कौन सा लो बच्चों? रॉल्स लो, रॉल्स। ठीक है सर। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है सर? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख देंगे बच्चों हम लोग, व्हिच डज नॉट फॉलो द रॉल्स लॉ। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ बच्चों, आप लिख लीजिए इसके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? तो बच्चों देखो, मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है सर। क्या है बच्चों? एक कंटेनर है। सर इस कंटेनर में आप क्या करो सर, कि इसका सॉल्यूशन बना लो। मान लो कि मेरे पास कोई सॉल्वेंट था, उसका नाम लिख लो बच्चों, प्योर सॉल्वेंट है ना, कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, जिसका नाम मैंने दे दिया ए। अब बच्चों इसमें डाल दो कोई सॉल्यूट, क्या डाल दो आप? सॉल्यूट डाल दो, जिसका नाम है बी। तो बच्चों बी आने के बाद अब क्या था? सबसे पहले केवल ए था, तो यहाँ सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल थे सर? केवल केवल ए के मॉलिक्यूल थे सरफेस पे, केवल ए के मॉलिक्यूल थे, केवल ए के मॉलिक्यूल थे। बट जैसे ही बी आया, जैसे ही बी आया, तो भैया बी भी तो आ जाएगा ना सरफेस पे, क्योंकि सॉल्यूशन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया सर? यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो गया? बी का हो गया सर। तो बी यहाँ पे भी आ गया, बी यहाँ पे भी आ गया।
अब क्या हुआ बच्चों कि बी जब आ गया तो पहले का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जब बी नहीं डाला गया था तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए है ना जी, ए इज इक्वल टू बी डालने के बाद जो फोर्स बनेगा, यानी कि ए और बी के बीच में फोर्स बन रहा है, इज इक्वल टू ए और बी के बीच में अगर फोर्स इक्वल हो जाए, यानी कि जो पहले का फोर्स था और जब बाद का फोर्स है दोनों इक्वल हो जाए, यानी ये क्या है बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन है। यानी सॉल्यूट डालने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़े, क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें कि कोई भी सॉल्वेंट डालो, सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट डालो, सॉल्यूट डालने से उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमारे भी जो पहले से बॉन्डिंग था तुम्हारे आने के बाद भी हमारा बॉन्डिंग वैसा ही रहेगा। यानी मैं जैसा इसके साथ बिहेव कर रहा हूँ अपने लोगों के साथ, वैसा ही मैं तुम्हारे साथ भी बिहेव करूंगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा ये अपना आदमी है, मेरा अपना भाई है, तो इसके साथ मैं ज्यादा फोर्स रखूंगा और तुम दूसरे जगह से आए हो, अभी नए नए आए हो, तो मैं तुमसे कम दोस्ती रखूंगा बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन यानी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बिफोर एंड आफ्टर। सर इसका मीनिंग क्या हुआ सर? मीनिंग हुआ बच्चों, अब देखो सॉल्यूट आ रहा है भैया, कंपाउंड चेंज हो रहा है तो फोर्स ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा है मतलब क्या है, मतलब है बच्चों जो सॉल्यूट आ रहा है बहुत कम अमाउंट में, यस बहुत कम अमाउंट में आ रहा है, मतलब कि ये जो है आइडियल सॉल्यूशन किसके लिए हो गया, सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है, क्या कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी गुड सर। तो ये बच्चों किसके लिए होता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि हमारा इसमें सॉल्यूट जो आ रहा है बहुत कम आ रहा है सर, इसलिए क्या था, फोर्स इक्वल था। अब बताओ बच्चों अगर फोर्स इक्वल है तो क्या यहाँ पे आप बताओ कि एनर्जी चेंज होगा क्या, जो एनर्जी था पहले वहां पे आने के बाद कोई एनर्जी चेंज होगा भैया? एनर्जी चेंज कब होता है, जब बॉन्ड का डिफरेंस हो जाए, कुछ स्मॉल वाला कम ताकतवर बॉन्ड टूट के ज्यादा ताकतवर बॉन्ड बने तो वहां ज्यादा लगेगा, एनर्जी रिलीज होगा, है ना। यानी बॉन्ड तो यहाँ सेम सेम है सर, यानी कि सर इस टाइप के सॉल्यूशन में क्या क्या होता है सर, तो यहाँ डेल्टा एच यानी एनर्जी चेंज, है ना जी, डेल्टा एच मिक्स करने के बाद, यानी लिख लो डेल्टा एच मिक्सिंग, क्या हो गया जी, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या वॉल्यूम बढ़ा गया, वॉल्यूम चेंज लिख लो सर, डेल्टा वी मिक्सिंग, क्या यहाँ कुछ फर्क पड़ा वॉल्यूम में, सर सॉल्यूट बहुत कम आया था वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ये भी क्या हो गया सर, जीरो हो गया। इंट्रोपी चेंज बताओ बच्चा, यहाँ कुछ हो पाएगा क्या, अरे हाँ सर पॉजिटिव होगा सर, यानी कि डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में, पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव क्यों होगा सर, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस होता है, और जहां भी स्पॉन्टेनियस होता है वहां पे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा क्या चीज, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, मैं इससे अगर आप भी थोड़ा देर में डिस्कस करता हूं, पहले मैं आपको बता दूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो चलो बच्चों आ जाओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने के लिए। किसके बारे में सर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दूसरा टाइप था इसमें जिसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सर ये क्या होता है बताओ जरा। तो सर मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्या बताया बच्चों, कि वैसा सॉल्यूशन जो डज नॉट फॉलो द रॉल्स लॉ, ऐसा सॉल्यूशन जो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, डू नॉट फॉलो रॉल्स। सर मीनिंग समझाओ मुझे, डेफिनेशन मत बताओ मुझे। तो बच्चों समझो मीनिंग, हमारे पास क्या है सर, एक बीकर है, कंटेनर है, इसमें बच्चों हम रख लिए हैं प्योर सॉल्वेंट ए, क्या, प्योर सॉल्वेंट ए। इसमें सर क्या ऐड कर रहे हो, सर इसमें हम ऐड कर रहे हैं कोई भी सॉल्यूट जिसका नाम क्या है बच्चों, बी। तब बताओ, और जब केवल प्योर सॉल्वेंट था केवल ए होगा, अब बी आने के बाद हमारे सरफेस पे क्या क्या मिलेगा बच्चों, ए भी मिलेगा, क्या क्या मिलेगा बताओ, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। तो सर ये बना दो, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा सर इसमें, और इसमें
बी भी रहेगा। अब बी भी रहेगा सर, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, जो पहले था यानी ए डज नॉट इक्वल टू, क्या बच्चों, डज नॉट इक्वल टू ए बी, है ना बच्चों। यानी कि समझो, क्या समझो सर, जो हमारे पहले था सर बॉन्ड, मान लो मेरा भाई है, हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अब कोई तीसरा पर्सन आया तो क्या हुआ, हमारा इससे लड़ाई हो गया अपने भाई से, और मैं उससे जाके ज्यादा बॉन्ड बना सकता हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि जो दोस्त आया है मेरा, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, यानी वो वीक बॉन्ड है, हम भी, हमारा जो पहले वाला बॉन्ड था वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यानी कि वो नॉट इक्वल टू रहेगा बच्चों, यानी दोनों सेम नहीं रहेगा। यानी मैं जो पहले था अपने भाई के साथ, अगर दोस्त के साथ भी वैसा ही रहूं सेम टू सेम, तो आइडियल सॉल्यूशन, और कुछ अगर डिफरेंस हुआ तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सर यहाँ दो केस बनता दिख रहा है मुझे, कि अगर आप पहले जैसे ही रहोगे तो क्या होगा, अगर आप नए वाले से ज्यादा बॉन्ड मजबूत कर लोगे तो क्या होगा सर। तो बच्चों ये होता है दो टाइप का, कितने टाइप का, दो टाइप का। तो आप इसमें बच्चों मैंने पढ़ाऊंगा दो टाइप, ठीक है बच्चा। तो सुनो, एक केस बन रहा है जिसमें जिसमें क्या, जिसमें ए पुराना वाला बॉन्ड, पुराना वाला बॉन्ड है ना, एक कम है, ए मान लो ज्यादा कर देते हैं इसको, ए वाला ज्यादा है, और बाद में आने वाला बॉन्ड कम है। ठीक है, एक केस तो ये बन रहा है सर। तो अगर हमारा बाद में आया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम अगर पहले अपने भाई के साथ रह रहे थे वही मजबूत के साथ रहेंगे, दूसरा कोई आया मतलब वो वीक रहो, तुम वीक रहो, तुम्हारे आने से हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा, तो क्या कहलाएगा सर। एक तो एक ए बन रहा है बच्चा, और दूसरा केस क्या बन रहा है सर, दूसरा केस का सेम अपोजिट बन रहा है सर, है ना जी। दूसरा केस क्या बन रहा है यहाँ देख लो, दूसरा केस हो सकता है कि ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, किससे, बाद वाले से। तो सर ये दो टाइप का हो रहा है। तो ये जो है ना जी, इसको बोला जाता है क्या, पॉजिटिव डेविएशन, इसको नाम है पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका नाम है जी निगेटिव डेविएशन। समझ में आया जी, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब हुआ, जब तुम्हारे आने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ा, मैं जो पहले था उसी तरीके से रहूंगा, तो पॉजिटिव डेविएशन यानी कि ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया ए बी से, यानी बाद में जो आया ए और बी का जो बॉन्ड बना वो वीक है अभी भी, और ए जो पहले वाला बॉन्ड था वही ज्यादा है, पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। निगेटिव डेविएशन कब कहलाएगा सर, जब हमारा जो पहले का जो बॉन्ड था ए वो वीक हो गया, किसके कंपेयर में, ए और बी के कंपेयर में, क्या कहलाएगा जी, नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा बच्चों। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ ग्राफ के बारे में, किसके बारे में बच्चों, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे अपन, कि आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ कैसे बनेगा, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ कैसे बनेगा, और निगेटिव डेविएशन ग्राफ कैसे बनेगा। बच्चा लोग बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, तो कृपया करके आप ध्यान से देखते रहिए ग्राफ, ठीक है जी। तो सर ग्राफ पहले मुझे बता दो किसके बारे में, चलो देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, है ना जी। ग्राफ फोर आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ फोर आइडियल सॉल्यूशन। तो सर ग्राफ किसके किसके बीच बनाओगे बच्चा लोग, तो चलिए हम बनाते हैं किसके बीच में। एक तो रहेगा सर हमारा वेपर प्रेशर, क्या रहेगा जी, एक हमारा रहेगा इधर वेपर प्रेशर, है ना जी। हमारे पास क्या आया था, दो चीज है, एक सॉल्वेंट भी है दूसरा सॉल्यूट भी है, दोनों बनाना है सर ग्राफ, यानी कि मैं क्या करूंगा, ये दो लूंगा, वेपर प्रेशर क्या करूंगा, मैं दो लूंगा सर। ठीक है, ये ऊपर का जो गया है वर्टिकल लाइन, ये किसके लिए है, ये वेपर प्रेशर के लिए है, ये वेपर प्रेशर के लिए है, और सर इधर किसके लिए है, ये मोल फ्रैक्शन के लिए है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारा ए, हमारा जाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जीरो है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे जीरो है,
तो आप मुझे बताएं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1। अगर ए 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा 1 हो जाएगा। भैया 1 कब आएगा जब ए अगर 0 है तो बी को 1 होना पड़ेगा। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ कितना है जी 1 है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ 0 है धीरे धीरे बढ़ते 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 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। इस केस में यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा जी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। यानी बी का मैं ग्राफ ऐसे देखूंगा किस टाइप से ये वेपर प्रेशर अब इस टाइप से देखूंगा बी के लिए और ए के लिए कैसे देखूंगा ये वेपर प्रेशर और इधर अपना जाएगा मोल फ्रैक्शन। किसके लिए देखूंगा सर ऐसे ही दोनों कंबाइन कर दिया गया एक ही ग्राफ में देखेंगे सर। चलो आ जाओ देखते हैं जी। सर मुझे बताओ पहले कि रॉल्स लॉ में वेपर प्रेशर ए का हम कैसे निकालते हैं पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों हमारे पास एक क्या था कंटेनर था क्या था स्टार्टिंग में ए था बाद में क्या डाल दिया गया बी डाल दिया गया। सर अगर हमारा ए का लिखना पड़े क्या चीज ए का लिखना पड़े पार्शियल प्रेशर रॉल्स लॉ के अनुसार है ना अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए is equal to वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म पी नोट ए से दिखाया जाता है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है। और उसी तरह अगर मैं बी का लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं सर मैं लिख सकता हूं पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म जिसको पी नोट बी से दिखाया जाएगा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सर मुझे ग्राफ बनाने के लिए क्या है कौन सा इक्वेशन दिख रहा है सर इसको मान लो क्या है पी ए वाई एक्सिस पे है ना। तो y बराबर इसको मान लो m को x से मल्टीप्लाई किया गया एम एक्स प्लस सी कुछ होता है कुछ नहीं है तो प्लस 0 कर सकते हो प्लस 0 कर सकते हो ना। यानी ए भी इक्वेशन y वाली इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जैसा है और ये वाला इक्वेशन भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी एम एक्स प्लस सी के जैसा हो गया। एम क्या है यहाँ पे पॉजिटिव में यानी पॉजिटिव स्लोप है इसका भी पी नोट भी क्या है पॉजिटिव स्लोप है यानी कि हमारा बनेगा ग्राफ किस टाइप का बनेगा सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ भी ग्राफ किस टाइप का बन रहा है y इक्वल टू mx प्लस सी किसका होता है सर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है जिसमें स्लोप हमारा क्या रहेगा जी पॉजिटिव रहेगा। चलो सर ग्राफ बना के भी दिखाओ मुझे। तो बच्चा लोग आ जाओ ग्राफ बनाना पी नोट जाइए यानी कि हमारा है सॉल्वेंट हमारा सॉल्वेंट है। तो चलो मान ले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन बन रहा है पॉजिटिव डेविएशन डायरेक्ट बना लो सर ठीक है सर बन गया हमारा दिस इज ए। अब बच्चा लोग आप बताओ बी कहाँ शुरुआत होगा सर सर बी तो यहाँ शुरुआत होगा यहाँ शुरुआत होगा तो क्या वेपर प्रेशर इतना ही हाइट तक जाएगा या कम रहेगा इससे के कंपेयर में कम रहेगा। अरे भैया हमारा यहाँ पे सॉल्यूट क्या है कम है सॉल्यूट कम है वेपर प्रेशर भी कम बनेगा यानी जितना ए का है उतना ए उससे नीचे बनेगा किसका बी का। यानी कि मैं अगर बी का बनाऊंगा ग्राफ तो बी का बच्चा लोग बी का ऐसे ग्राफ बनेगा क्या नीचे तक रहेगा क्या सर यस सर ये नीचे तक रहेगा क्यों रहेगा सर क्योंकि हमारा ए रहा वेपर प्रेशर का हाइट यानी वेपर प्रेशर देखो ए का कितना है यहाँ तक है तो बी का इससे कम पाया जाएगा ना क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है कम है। डिपेंड करेगा जी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर हमारा सॉल्यूट का मान लो ज्यादा क्वांटिटी कर दिए अब पहले बच्चा लोग यहाँ कंफ्यूज रहेगा कि क्वांटिटी सर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होता है सॉल्यूट का कम होता है। अरे नहीं सर ऐसा नहीं होता है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है जिसका ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो ज्यादा सॉल्वेंट है ना यानी उस ज्यादा आयन अपने पास रखने की क्षमता रखता है यानी सॉल्वेंट का है। ठीक है तो ये लॉजिक होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट पे अमाउंट ऑफ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है कि जिसका ज्यादा अमाउंट है वही हमें सॉल्वेंट होगा सर ये मैंने बता दिया है आपको लेक्चर नंबर सेकंड में ही मैंने डिस्कस किया लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही डिस्कस किया है चीज। अगर आपने नहीं पढ़ा तब जाके पढ़ लो एक बार देख लो। सर ये तो ठीक है सर एक ग्राफ किसका बना दिए आप एक ग्राफ बना दिए सर आप ए का तो ए का क्या इक्वेशन है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू जाइए ये सर किसका ग्राफ है पीबी का पीबी इज इक्वल टू पी नोट पी इंटू जाइए। सर अब मुझे टोटल सॉल्यूशन का ग्राफ बताओ। तो सर टोटल सॉल्यूशन ग्राफ यानी कि दोनों का प्रेशर जोड़ना पड़ेगा दोनों का पार्शियल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर जोड़ के ऊपर बनेगा सर। तो मान लो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे मानते हैं सर
हमारा ए का वेपर प्रेशर कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब बी का इसी पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक है सर, मतलब कि बी का इतना है तो ए वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा सर। ए वाला जब ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ तो बी तक हो गया, ए वाला एक ऊपर भेज दो, यानी ये वाला यहाँ तक चला जाएगा। उसी तरह से ये हर पॉइंट पे इतना ऐड हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, एवरी पॉइंट पे इतना ऊपर जाएगा, यानी कि हमारा बनेगा 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 इस टाइप से एक ग्राफ बनने वाला है। एवरी पॉइंट पे ऊपर ऐड होते जाएगा, यहाँ के लिए इतना ऊपर ऐड होगा, यहाँ पे इतना इतना ऊपर ऐड होगा, यहाँ के लिए इतना जितना नीचे उतना ऊपर ऐड होगा। तो क्या बच्चा मिलेगा हमें ग्राफ, हमें मिलेगा सर यहाँ पे ग्राफ आपका इस टाइप से, इस टाइप से सर, इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। और ये ग्राफ किसका है सर, ये ग्राफ है बच्चों आपका सॉल्यूशन का, यानी P टोटल इज इक्वल टू क्या सर, दोनों को सम कर दो, P नॉट A इंटू जाई A प्लस P नॉट B इंटू जाई B, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर आप बच्चों आपको कोई डाउट रह गया हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना कि सर इसमें कुछ अगर डाउट रह गया हो तो। बच्चों अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें मैंने दो ग्राफ डिस्कस करूंगा, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। सर क्या होता है सर बता दो जरा भी। तो बच्चों अब देखते हैं अपन पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ, तो लिख लो आप ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन, ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ग्राफ बना के दिखाओ मुझे। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे सर, सेम टू सेम ले लेते हैं बच्चों हम लोग कि एक रहेगा हमारा वेपर प्रेशर और दूसरे साइड में क्या रहेगा जी, दूसरे साइड में हमारा रहेगा वेपर प्रेशर, दोनों साइड में रहेगा वेपर प्रेशर एंड नीचे में रहेगा आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है सर, तो बच्चों ये ऊपर में हो गया अपना का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर एंड इधर क्या है, इधर है आपका मोल फ्रैक्शन। यहाँ मान लीजिए सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो इधर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो इधर 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, इधर 1 है तो ये बी हो जाएगा आपका 0। ठीक है सर, अपना मोल फ्रैक्शन तो दे दिया अपन। सर मुझे ग्राफ बताओ कैसे बनेगा, तो सुनो बच्चा लोग ध्यान से, यहाँ पे ग्राफ सर कैसे बनाएंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन कब था सर, जब हमारा किसी कंटेनर में बी ऐड करने के बाद, बी ऐड करने के बाद हमारा क्या हो रहा था जी, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी कि यहाँ पे क्या था सर, मैंने बताया आपको कि ए का ही फोर्स ज्यादा है ए बी का फोर्स से, ए का फोर्स ज्यादा है ए बी के फोर्स से। ठीक है सर, ए बी के फोर्स से ज्यादा था, मैंने ये बताया था सर यहाँ पे आपको ये चीजें। ठीक है, अब सर आपको यहाँ पे मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसी सॉल्यूशन में अगर ए का लिखना चाहूँ ओनली पार्शियल प्रेशर, तो रॉल्स लॉ के अनुसार क्या, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है सर, पी नोट ए इंटू जाइए। उसी तरह से बताइए पीवी बराबर क्या मैंने बताया था अभी जस्ट, पीवी इंटू जाइए, दिस इज इंटू, है ना, ये था सर। और सर ए बी ग्राफ किस वजह से बन रहा है, ए बी ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0। ठीक है जी, ए बी ग्राफ बन रहा है सेकंड वाला भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर यहाँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है सर, यहाँ मुझे स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है बच्चों, बट ध्यान देना यहाँ पे क्या, फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी आने की वजह से जो ए और ए में फोर्स था, अब वो फोर्स कम हो गया। सर कम कैसे हो गया बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से कि मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या था सर, पहले ए था, एकदम तगड़ा वाला फोर्स बनाया था। अब क्या हुआ, बी जब आया तो बी तो इसका जगह ले लिया सर, यहाँ पे बी यहाँ पे जगह ले लिया सर, और बी जगह लेने के बाद ए फोर्स को वीक कर दिया, यानी कि पहले ए अपना जितना जा रहा होगा
अब वो फोर्स और कम हो गया, ए और बी का फोर्स और कम हो गया, यानी अब ए वाला मॉलिक्यूल ज्यादा उड़ेंगे और बी वाले मॉलिक्यूल भी ज्यादा उड़ेंगे। पहले ए और ए में इतना ज्यादा तगड़ा वाला फोर्स था, स्ट्रॉन्ग फोर्स था, उड़ नहीं पा रहे थे, वेपर प्रेशर कम था, लेकिन अब कंपेयर टू दैट, अब जो बी आने के बाद अब कमजोरी आ गया, दोनों में वीक हो गया, यानी कि अब ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड वीक हो गया सर, तो ए भी जल्दी उड़ेंगे और बी भी जल्दी उड़ेंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर ए का ज्यादा है यानी वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, बी का ज्यादा है तो बी का भी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसीलिए इसको बोला गया पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि नाम पड़ गया पॉजिटिव। क्यों सर? क्योंकि जितना हमें उम्मीद था कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट अब उसके कंपेयर में ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है सर, हमें यहाँ पता चल रहा है। यानी बनना कैसे चाहिए था बच्चों? ए के लिए बनना चाहिए था ऐसे, और बी के लिए बनना चाहिए था ऐसे, टोटल के लिए बनना चाहिए था ऐसे। बन कैसे रहा है सर? तो बच्चों यहाँ बन रहा है, ध्यान देना, ए का थोड़ा ऊपर, बी का और ऊपर, सी का थोड़ा और ऊपर, मतलब ए का जो है ना हर पॉइंट पे ऊपर शिफ्ट हो गया। अब सर ऊपर कैसे शिफ्ट कर देंगे? स्ट्रेट लाइन तो शिफ्ट होगा नहीं सर, क्योंकि मिनिमम तो यही रहेगा, ए भी मिनिमम यही रहेगा, यानी कर्व फॉर्म होगा बच्चों। पॉजिटिव डेविएशन है यानी कि ऊपर की ओर जाएगा ये कर्व, क्योंकि हर प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, हर प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि इसका मैं ग्राफ ऐसे बना लूंगा सर। एक ग्राफ जो बन रहा है किसका बन रहा है सर? पीए का बन रहा है, जो कि होता है पी नोट ए इंटू, चाहिए सर बी का भी बना के दिखाओ। तो बी का देखो बच्चों, मैं येलो कलर से बना रहा हूँ। बी का कैसे बनेगा सर? यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, ए भी ऊपर बढ़ेगा, और यहाँ पे कैसे बनेगा सर? ऐसे बना देंगे। ये ग्राफ जो बन रहा है, जो ऊपर जा रहा है ना, इसका प्रेशर हाई हो गया, इसका ग्राफ का क्या नाम हो गया? पीबी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू जाई बी। टोटल सर ए भी ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो ना, ए भी ऊपर, यहाँ तक ए हो गया, और यहाँ से यहाँ बी हो गया, ए वाला ऊपर ऐड होगा तो यहाँ ऊपर चला गया ना, इवरी पॉइंट पे इतना तो बी का ही हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ए वाला भी ऊपर जाएगा ऐसे, तो ऊपर तक और बन रहा है ना। यानी किसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? तो इसका ग्राफ बनेगा बच्चों, मैं कैसे किस कलर से बनाऊं? चलो इस पिंक कलर देता हूं। तो इसका ग्राफ सर ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने ग्राफ बना दिया आपको। ठीक है, तो ए ग्राफ बन गया पीए का, ए ग्राफ बन गया पीवी का, और ए ग्राफ बन गया किसका? पी टोटल का, जो कि फॉर्मूला होता है पी नोट ए इंटू जाइए प्लस पी नोट बी इंटू जाई बी। तो दिस इज द ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन। आपको दिख रहा हो कैसे पॉजिटिव डेविएशन हुआ है सर? अगर कोई इसमें भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। लास्ट बच गया बच्चों हमारे पास निगेटिव डेविएशन। क्या बच गया जी? निगेटिव डेविएशन। तो लिख लीजिए ग्राफ फॉर निगेटिव डेविएशन, किसके लिए सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेम टू सेम काम करेंगे बच्चा लोग, हम लोग क्या करेंगे सर? सबसे पहले मैं ग्राफ के लिए एक डायग्राम रेडी कर लूंगा, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो इधर है हमारा, ऊपर में है वर्टिकल लाइन में वेपर प्रेशर, इधर भी रहेगा हमारा वेपर प्रेशर, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रहेगा 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? टोटल सम होता है 1, तो वो हो गया 1। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो रहा है जी? यहाँ हो रहा है 0। ठीक है, अब सर बताओ इसमें कैसे हो रहा है निगेटिव डेविएशन? तो बच्चों यहाँ मैंने बताया था इस केस में क्या होता है सर? इस केस में होता है बच्चों, क्या होता है सर? ए और बी, यानी बाद में जो आया वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। यानी इसमें मैंने क्या बताया था? ए बी, ए बी का फोर्स रिडक्शन ज्यादा होता है ए कंपेयर में। ये याद होना चाहिए जी आपको, यही कंडीशन। ठीक है, यानी कि इस बच्चों जो मेरा पहले फोर्स था
मैं जितना पेपर बना रहा था, ठीक है, अब बी आने के बाद वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो अब जितना जाना चाहिए था मॉलिक्यूल अब उतना नहीं जा पा रहा है। सेम वही एग्जांपल समझ लो कि दो दोस्त रूम में रहते थे, अच्छे से पढ़ाई करते थे सर, एक और दोस्त आ गया उस रूम में और आके माहौल खराब कर दिया। माहौल कुछ यूं तरह से खराब हुआ था पिछले वाले में कि वो दोस्त आया था मूवी देखने। बच्चों को मूवी देखने वाला आया था, तो इन दोनों के बीच में जो पढ़ाई वाला था बॉन्डिंग, ये भी कमजोर हो गया। ये भी चले गए मूवी देखने, ठीक है। तो ये था अपना पॉजिटिव डेविएशन के लिए। निगेटिव डेविएशन में क्या था सर, हम दोनों ठीक है सर, जैसे भी था मूवी भी देख रहे थे, पढ़ भी रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, लेकिन बच्चा एक आ गया टॉपर बच्चा, साथ में जो टॉपर आ गया वो क्या किया, इनके बीच में और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ले आया। यानी जो इन लोग थोड़ा मूवी भी देखते थे वो भी देखना बंद हो गया। सेम देख लो यहाँ पे, बी टपक टपकी मारा, बी टपकी मारने की वजह से जो ए और ए के बीच में जो फोर्स था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया बी के आने से। वही ने मैंने बताया जी कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बी आने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल ए का था, वो थोड़ा वीक था स्टार्टिंग में जो भी था, अब बी आने की वजह से बी तो यहाँ पे लग गया, तो बी आने की वजह से क्या हुआ सर, ए फोर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब बच्चों कॉमन सेंस लगा के बताओ कि स्ट्रांग कब बनेगा। यानी अगर हमारा सॉल्वेंट मान लो पोलर है, तो क्या ऐड करेंगे सॉल्यूट के फॉर्म में कि और स्ट्रांग हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, अरे वेरी गुड, पोलर ही ऐड करना पड़ेगा सर, तभी ना सेम डिजॉल्व लाइक सेम, यानी पोलर में अगर पोलर आएगा तो और तगड़ा वाला बन जाएगा क्या चीज, माहौल। यानी कि निगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा, जहां पे पोलर में पोलर डाला जाए या नॉन पोलर में नॉन पोलर डाला जाए। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है बच्चों, आपको क्वेश्चन कोई भी मिलेगा अगर आपका कि आप एग्जांपल बताइए कि इसमें कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन निगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे वाटर प्लस इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा सर, है ना। तो देखना है बच्चों आपको वहां पे, ठीक है क्या। अगर क्लोरोफॉर्म कर देंगे, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म कर देंगे तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा सर। ये आपको पता करना है कि कौन पोलर है, पोलर में पोलर आ रहा तो निगेटिव, नॉन पोलर में नॉन पोलर आ रहा तो निगेटिव। लेकिन सुनो जरा ध्यान से, अगर मेरे पास पोलर था पहले से, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब नॉन पोलर आ गया, नॉन पोलर यानी खराब वाला बच्चा आ गया, तो क्या कर लिया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खराब कर दिया, सब बहुत ज्यादा लोग उड़ने लगेंगे, है ना। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सर। अब इसके लिए लिख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ क्या था, पीए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू जाई ए, पीबी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू जाई बी। सर ए वाला भी तो दिख रहा था सर मुझे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ए भी दिख रहा था y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक सर, बनना चाहिए था स्ट्रेट लाइन बच्चों, ए का बनता ऐसे, और कैसे बनेगा सर, ए का बनना चाहिए था, सॉरी सॉरी, ए का सर बनना चाहिए था ऐसे, और बी का बनना चाहिए था जी कुछ यूं, और अपना टोटल बनना चाहिए था कुछ यूं। लेकिन सर हुआ क्या, अरे हुआ बच्चों वही, बी आने के बाद हमारा प्रेशर और कम हो गया, बच्चे मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने लग गए अब, यानी कि हमारा प्रेशर और कम हो गया। यानी हर पॉइंट पे प्रेशर ऑफ ए क्या हो गया जी, कम हो गया। बी का प्रेशर कम हो गया तो टोटल का भी प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है निगेटिव डेविएशन। यानी ए का ग्राफ कैसे बनेगा सर, निगेटिव बनेगा। सर बी का ग्राफ कैसे बनेगा, निगेटिव बनेगा सर। और टोटल भी का ग्राफ कैसे बनेगा सर, टोटल में दूसरा प्लस बना देता हूँ, टोटल भी सर निगेटिव बनेगा ना, टोटल भी क्या बनेगा बच्चों, निगेटिव बनेगा। तो ये था अपना निगेटिव डेविएशन का ग्राफ, ग्राफ का नाम लिख लीजिए। एक किसका था, ए का था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू जाई ए, ये बी का है तो लिख लीजिए पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू जाई बी, ये टोटल का है तो लिख लीजिए सर क्या, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए जाइए प्लस पी नोट बी जाए बी। ठीक है जी, तो ये था अपना ग्राफ, है ना। तो मैंने आपको डिस्कस किया आज की क्लास में कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है सर, आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या था। अब सुनो, जो पॉजिटिव डेविएशन था, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एस, हर चीज पॉजिटिव रहेगा। और जो निगेटिव वाले हैं, निगेटिव डेविएशन में क्या देखने को मिलेगा, हीट हीट एक्सचेंज, है ना, वॉल्यूम सब क्या हो गया, कम हो गया, सब क्या हो गया,
कम हो गया, निगेटिव हो जाता है, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, सब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो बच्चों ये हमारा था आज की क्लास का कि निगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, सर ग्राफ कैसे बनता है। बच्चों अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि जेई एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मिलाकर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।